जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि पूरे परिवार को, पूरा परिवार यानी पति पत्नी बच्चे और साथ में यदि कोई माता पिता भी रहते हो, उनको भी, या कोई भी रिश्तेदार रहता हो, परिवार का सदस्य रहता हो, सभी को कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती है। जितना कमाते हैं दवाई दारू में चला जाता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या? आज हम इस रहस्यमय चीज से भी पर्दा उठाते हैं। मां भगवती के चरणों में अरदास कर लें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तगत मातृका देवेभ्यो नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बूषाम उत्तुंगमेनि कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीजस्ता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका, पापा पहाड़ीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं, अनंतम विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में ले चलते हैं। मनुष्य को बीमारी क्यों लगती है? मनुष्य के किसी भी परिवार के यदि पूरा परिवार बीमार रहता हो तो क्यों बीमार रहता है? जितना पैसा आता है खाने के अलावा बचता ही नहीं, हॉस्पिटलों में चला जाता है। किसी किसी घर में देखा गया कि कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है। तो वो बीमार क्यों पड़ा रहता है? उसके पीछे का भी कारण है। तो सबसे पहला कारण होता है मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करना। स्त्री की अशुद्धता में, स्त्री के अछूत अवस्था में
जिसको मासिक धर्म बोला जाता है, अस्वच्छता बोली जाती है, पीरियड्स बोले जाते हैं, रजस्वला बोला जाता है। इस अवस्था में यदि स्त्री घर के अंदर खाना बनाती होगी किचन में जाकर के और परिवार को खिलाती है, तो निश्चित तौर से वहां पे बीमारियां लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। आपका पूजा पाठ भी बेकार हो जाता है, क्योंकि अशुद्धता होती है, पूजा पाठ काम नहीं करता है, कोई अनुष्ठान काम नहीं करता है, कोई दान भी काम नहीं करता है, क्योंकि दान भी नहीं लगता है। और जिस घर के अंदर कुत्ता रहता हो, वहां उस घर में भी बीमारियां रहती है, क्योंकि उस कुत्ते के शरीर के माध्यम से बहुत सारी प्रेत आत्माएं बाहर से आपके घर के अंदर चली आती है और वो खाने का काम करती है, भोजन करती है और घर में क्लेश कराने का काम करती है, अशांति कराने का काम करती है। तो जिस घर में कुत्ता रहता हो वहां पर भी बीमारी दुखी रहती ही रहती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि यदि पूरा परिवार ही बीमार रहता हो, गोली दवाई चलती रहती हो, कई बार गोली दवाई काम करना बंद रहती हो, तो समझ जाओ जमीन के अंदर कोई न कोई गड़ा हुआ है। धन गड़ा हुआ हो सकता है, कोई मुर्दा गड़ा हुआ हो सकता है, या फिर कोई सूअर गड़ा हुआ हो सकता है, कोई गाय गड़ी हुई हो सकती है, कोई जानवर गड़ा हुआ हो सकता है। उस कंडीशन में भी घर के अंदर रहने वाले जितने भी मनुष्य होंगे सब बीमार रहते हैं। यह भी हो सकता है कि मकान के नीचे पहले कुआं था, वो कुएं को बंद कर दिया गया हो, तो भी कुएं के अंदर की रहने वाली शक्तियां जो उस घर की उस जगह की मालकिन थी, वो भी आपको बीमार करने का काम करती है और घर में क्लेश अशांति का काम करती, बरकत नहीं होने देती है। और यदि आपका जहां मकान बना हुआ है, जिस मकान के ऊपर रहते हो, उस मकान के ऊपर यदि पीपल की छाया आती हो, या कभी पीपल था परंतु पीपल को काट दिया गया हो, तो भी आपके घर के अंदर रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि कोई बरगद का पेड़ रहा हो, तो उस अवस्था में भी आप सुखी नहीं रह सकते। हो सकता है जिस जमीन पर मकान बना हो वहां पे पहले मसान रहा हो, कोई शव जला हुआ हो, तो वहां रहने वाले जो भी परिवार के सदस्य होते वो भी कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गांव की जमीन बिल्डर लोग खरीद लेते हैं और शमशान भूमि की जमीन के ऊपर भी कब्जा करके वो मकान और बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। तो वहां पर रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। और हो सकता हो आपके यहां पर भारी पितृदोष हो, तो भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, वो बीमार अवश्य पड़ा रहेगा, क्योंकि पैसे बर्बाद तो होना ही होना है। हो सकता है किसी ने आत्महत्या कर ली हो, तो आत्महत्या करने वाली आत्मा जो आपके परिवार की भी हो सकती है, आस पड़ोस वाली भी हो सकती है, वो आपके घर पे आकर के रहने लगती है, तो भी घर के अंदर रहने वाले मनुष्य बीमार पड़े रहते हैं। और पिछले जन्म का, पूर्वजों का श्राप हो सकता है, उस वजह से भी आप बीमार पड़े रहते हैं। परिवार के सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, जबकि आप जिस जगह का पानी पीते वही पानी आपके आसपास के व्यक्ति भी पी रहे हैं।
जो भोजन आप खाते हैं वही भोजन, वही दाल सब्जी बाजार से लाकर के वो लोग भी खाते हैं, परंतु वो लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं, और आपके यहां पे बीमारियां लगी हुई है। यानी आपके पूर्वजों का द्वारा किए गए पाप कर्म और आपके द्वारा किए गए पाप कर्म, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और कोई बालक आपके यहां पैदा क्यों होता है, कोई बालिका आपके यहां पैदा क्यों होती है, वो सब आप सब लोगों ने मिलकर के पिछले जन्म में कोई न कोई भयंकर पाप कर्म किया था, इसलिए एक साथ इकट्ठा हो गए और अब आपको श्राप स्वरूप बीमारियां दी जाती है। बीमारी जो होती है ये भगवान की, ईश्वर की सजा होती है, सजा। ईश्वर आकर के थप्पड़ नहीं मारता है, ईश्वर आकर के लठ नहीं मारता है, वो बीमारी के रूप में आपको शूल योग देता है। शूल योग यानी शरीर के अंदर सुइयां चुभना, शरीर के अंदर निडल्स लगाना, सुई के अंदर इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाते रहना, ये सब क्या है, ये शूल योग कहलाता है। ये भगवान के दिया गया तीर है, जिसे आजकल हम देखते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है साहब, तो इंजेक्शन लेने के बाद में भोजन करना पड़ता है। तो रोजाना जब भी भोजन कर रहे हैं आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, अपने हाथ से आपको सुई चुबाना पड़ रही है अपने शरीर के अंदर, यानी कि शूल की उत्पत्ति हो गई है। यानी ईश्वर ने आपके ऊपर एक शूल भेज दिया गया है और वो लगा करके ही आप जिंदा रहोगे। तो जो मनुष्य अपने घर में रहते हुए, जिस घर में रह रहा है उसमें रहते हुए यदि बीमार रहता है तो मान करके चले निश्चित तौर से कहीं न कहीं पे जो मैंने गलतियां बताई है इसमें से कोई न कोई गलती तो आपने की है या आपके पूर्वजों ने की है। इन सब का प्रायश्चित होता है और पहले तो इन गलतियों को पक्का करो कि कौन सी गलतियां हुई जिसकी जड़ से खत्म कर दी जाए, उसका पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया जाए, दान धर्म दे दिया जाए, हवन पूजन करा दिया जाए, अनुष्ठान करा दिया जाए और तीर्थ पे जाकर के प्रायश्चित कर्म कर लिया जाए, तो आपको काफी कुछ हद तक आराम मिल सकता है। ये इसका उपाय है। हो सकता है आपने जो मकान लिया है, जिस मकान में आप रहते हो, उद्घाटन सही समय पे नहीं किया हो, गृह प्रवेश आपने सही समय पे नहीं किया हो, गृह प्रवेश के दिन किसी की मृत्यु हो गई हो, यह भी हो सकता है। मकान बनते समय किसी की मृत्यु हो सकती है, तो वह अपशकुन मकान कहलाता है। ऐसी अवस्था में भी वहां रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। हो सकता है आपके बच्चे जो उत्पन्न हुए हो वो ग्रहण योग में उत्पन्न हुए हो, काल सर्प दोष से युक्त उत्पन्न हुए हो, सर्प दोष से युक्त उत्पन्न हुए हो, मांगलिक दोष से उत्पन्न हुए हो, या छठवें भाव में या अष्टम भाव में ग्रह बैठे हो जिसकी वजह से बीमारियां लगती हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने परिवार वालों की जन्म पत्रिका आपको चेक करवाना है। आपके यहां जितने व्यक्ति हैं सब जो बीमार पड़ता है उनकी पत्रिका चेक कराएं कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार क्या पाप कर्म किया था जिसकी वजह से यह हमें बीमारियां लगी हुई हैं। पिछले जन्म के पाप कर्मों को देखें, पता करें, कोई ग्रह खराब का हो, कोई ग्रह नीच का हो, कोई ग्रह बलिष्ठ नहीं हो, कमजोर अवस्था का हो, वृद्धावस्था का हो, बाल्य अवस्था का हो। किसी के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है तो किसी के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है, तो वो ग्रह की पावर कम हो जाती। कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती, उसकी वजह से भी बीमारियां लगती हैं। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि पहले तो
अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाएं, उसका विश्लेषण कराएं कि बीमारी आने का कारण क्या पिछले जन्म का श्राप, पिछले जन्म के पाप कर्म, या ग्रह नक्षत्रों का दोष, तो उसका निवारण होता है। तो आपको ये पता ही नहीं कि आपने गलती क्या की, पहले गलती तो पता करो। गलती पता करने के बाद में उसका प्रायश्चित कर्म करें, उसके विधि विधान से पूजन अर्चन करें। हर पाप कर्म के लिए अलग अलग विधान का प्रयोग होता है। किसी को शिव जी का अभिषेक करना होता है, तो किसी को शनि देव का अभिषेक करना होता है, किसी को रुद्र यानी कि हनुमान जी का हवन करना होता है, किसी को हनुमान जी का अभिषेक भी करना पड़ सकता है, चोला भी चढ़ाना पड़ सकता है, यज्ञ अनुष्ठान भी करना पड़ सकता है, नवग्रह शांति भी कराना पड़ सकती है, या फिर श्रीमद् भागवत कथा कराना पड़ सकती है, देवी भागवत कराना पड़ सकती है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना पड़ सकता है। यह सब प्रायश्चित कर्म होते हैं। तो इन प्रायश्चित कर्मों को ज्ञात करने के लिए आपको जन्म पत्रिका का विश्लेषण तो कराना ही कराना पड़ेगा। तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से, वृद्ध व्यक्ति से, जिसको जीवन में पत्रिका देखते कहीं जिंदगी गुजर गई हो, उससे पूछें, प्रश्न स्पेशली लिख के बता दे कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका कारण चाहिए, तो वो आपको ये चीज बताएगा। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर जितने मरीजों को देखता है, डॉक्टर मेडिसिन वाला, वो अच्छी मेडिसिन लिखता है क्योंकि वो रोज रिसर्च करता है। और ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिसिन MS डॉक्टर होता है, जो सर्जरी करने वाला होता है, मास्टर ऑफ सर्जरी वाला, वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, सक्सेस होते हैं क्योंकि वो रोज ही दो तीन ऑपरेशन करता है, तो उसको हर चीज का एक्सपर्टाइज हो जाती है। इसी प्रकार पत्रिका लिखने वाला व्यक्ति भी रोजाना यदि दो तीन पत्रिका लिखता हो, 4 पत्रिका अपनी आंखों से देखता हो, तो वो समझता है कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं काफी कुछ सत्य है। और ऐसे व्यक्ति के पास में वाणी की सिद्धि भी हो जाती है और मां सरस्वती की कृपा और मातंगी देवी की कृपा भी मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों से आपको पत्रिका चेक कराना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक मनुष्य के परिवार में, घर में जितने सदस्य होते हैं, सभी व्यक्ति यदि बीमार है, तो कहीं न कहीं सभी व्यक्तियों ने मिलकर के कोई न कोई भयंकर पाप कर्म किया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार प्रताड़ित रहता है, बीमारी से दुखी रहता है, गोली दवाई खाना पड़ते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, उच्चाटन रहता है। और कभी कभी यह भी हो सकता है कि आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा कर दी हो, तंत्र विद्या कर दी हो, कोई चौकी छोड़ दी हो, तो भी मनुष्य बीमार रहने लगता है। और यदि जैसा मसान छोड़ दिया जाता है, वैसी बीमारी लगती है। किसी को सूखिया मसान हो जाता है तो वो व्यक्ति सूखने लगता है, किसी को पीलिया की बीमारी हो जाती, टाइफाइड होने लगता है तो किडनी खराब हो जाती है, यानी कि पीलिया मसान छोड़ दिया जाता है। किसी के ऊपर किकड़िया मसान छोड़ दिया जाता है, किसी के ऊपर लकवा वीर छोड़ दिया जाता है। तो कहीं तंत्र बाधा तो नहीं? यदि आपके परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़े रहते हो, हॉस्पिटल आए दिन जाते रहते हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टों में पैसा खर्च करते रहते हो, दवाई दारू में पैसा खर्च होते रहता है, तो समझ जाओ कि तंत्र बाधा भी हो सकती है। घर परिवार का सदस्य भी हो सकता है, क्योंकि आपके यहां पे मान लो बच्चा पैदा हो गया, किसी आपके परिवार के दूसरे सदस्य यहां बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो वो संपत्ति, जमीन जायदाद के चक्कर में तंत्र विद्या कर देते हैं। यदि बच्चे को बुरे बुरे सपने आने लग जाए, जो व्यक्ति बीमार रहता है उसको मसान मरघट दिखने लग जाए, छोटे बच्चे दिखने लग जाए, सुअर दिखने लग जाए, या लेटरिन की बदबू आने लग जाए, लेटरिन दिखने लग जाए, पानी में डूबता हुआ अपने आप को देखे, ये अगर लक्षण रहते हो, या फिर सपने के अंदर सफेद कपड़े वाला, काले कपड़े वाला, हरे कपड़े वाला मजार दिखने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है, उसी की वजह से बीमारी लग रही, यानी कि तंत्र हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों की जन्म पत्रिका चेक कराएं, कौन सा ग्रह खराब है,
कि रात को दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, रात को भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा दान नहीं देना चाहिए और कौन सा दान देना चाहिए, कौन सी पूजा हम ज्यादा करें, इष्ट का निर्धारण कैसे होगा, कौन इष्ट रहेगा जिसकी पूजा करे तो हमें फायदा मिल सकता है। तो आपकी बीमारी दुखी का कारण निकल करके आएगा कि आपके परिवार में सभी व्यक्ति बीमार क्यों हैं। तो व्यक्ति निरोगी क्यों रहता है? क्योंकि पुण्य करता है, हवन करता है, दान धर्म करता है, अनुष्ठान करता है। और ये सब हम सब जो है पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया, जगत अंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आद्य शक्ति, आदि माया, भवानी, भक्तवत्सला, परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुरनाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटव हंति, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शंभ निशंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, छिन्न वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रुघातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, अनित्या पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भावेत्। ओम शांति शांति शांति।